आज हम बात करने वाले हैं भारत और रशिया के बीच बढ़ती स्ट्रैटेजिक दोस्ती के बारे में। एक ऐसी पार्टनरशिप जो 25 साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज के नए ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में और भी मजबूत हो रही है। चाहे बात हो डिफेंस कोऑपरेशन की, एनर्जी सिक्योरिटी की या एडवांस टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की, इंडिया रशिया के टाइज आज न्यू एरा में एंटर कर चुका है। इस बैकड्रॉप में Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच एक गेम चेंजर बन सकता है। कैसे, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। "25 years of strategic trust"। अक्टूबर 2000 में जब भारत और रशिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन साइन किया था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह रिश्ता इतना लॉन्ग लास्टिंग और मल्टी डिमेंशनल होगा। 2010 में इससे स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला, जो दिखाता है दोनों देश के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का गहरा कनेक्शन। 2025 तक रिश्ता सिर्फ हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप तक नहीं, बल्कि एक पैरागमेटिक पार्टनरशिप बन गई, जिसमें हर साल टॉप लेवल समिट और 2+2 डायलॉग्स रेगुलरली होते हैं। इकोनॉमिक एंड एनर्जी कनेक्ट। 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में भारत रशिया ट्रेड लगभग $68 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें मेजर रोल एनर्जी इंपोर्ट का था, खासकर डिस्काउंटेड रशिया क्रूड ऑयल का। रशिया ने इंडिया को अपना ट्रस्टेड ऑयल पार्टनर माना, जबकि भारत अब आर्टिक एनर्जी प्रोजेक्ट और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोनों कंट्रीज क्रॉस बॉर्डर फिनटेक सिस्टम और रूपी रबल ट्रेड मैकेनिज्म पर भी काम कर रहे हैं, जिससे वेस्टर्न पेमेंट नेटवर्क से डिपेंडेंस कम हो रही है। डिफेंस कोऑपरेशन एंड द Su-57 जेट। डिफेंस कोऑपरेशन हमेशा से इंडिया रशिया रिश्ते का बैकबोन रहा है। सुखोई 30 MKI से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक दोनों देशों ने मिलकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी को नए स्तर पर पहुंचाया। अब Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट इस अलायंस का अगला फेज रिप्रेजेंट करता है। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन मॉडल के थ्रू इंडिया में बन सकता है, जिससे भारत को स्टिल डिजाइन, रडार, अब्सॉर्बिंग मटेरियल एंड एडवांस्ड एवियोनिक का एक्सेस मिलेगा। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ अलाइन करता है और इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करेगा। जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग और ऑटोनॉमी। वेस्टर्न सैंक्शन के बावजूद भारत ने रशिया के साथ अपने रिलेशन बैलेंस तरीके से मेंटेन रखा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब न्यू दिल्ली किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि हर डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है। ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे फोरम्स पर इंडिया रशिया की एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट देखी जा सकती है, जहां दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। ये पार्टनरशिप यूरेशियन कनेक्टिविटी और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के लिए एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन गई है। फ्यूचर विजन एंड न्यू एराज। आज भारत और रशिया दोनों सिर्फ डिफेंस और ऑयल ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है। अब नया फोकस AI, स्पेस रिसर्च, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी और क्लीन हाइड्रोजन इकोनॉमी पर है। दोनों देश नॉलेज डिप्लोमेसी और एकेडमिक चेंजेस के थ्रू अपनी लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट कर रहा है। 2025 के वर्ल्ड फोरम्स में प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद कहा था कि पार्टनरशिप को ट्रांसफॉर्मेशनल बनाना होगा और वो फेज शुरू हो चुका है। तो इंडिया रशिया रिलेशन एक बार फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ग्लोबल स्टेज पर दिखाई दे रही है। ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म विजन का सिंबल है। और Su-57 फाइटर जेट प्रोजेक्ट इस दोस्ती का फ्यूचर फेस बन सकता है।
जहां दोनों देश मिलकर एक ऐसी डिफेंस इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करेगा जो आत्मनिर्भर भी होगा और एडवांस्ड भी। इन शॉर्ट, भारत और रशिया की पार्टनरशिप 21st सेंचुरी के नए पावर इक्वेशन के बीच एक ऐसी अलायंस बन गई है जो लेगेसी से नहीं लेकिन फ्यूचर से डिफाइन होती है। बल्कि आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।